इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद कोई नया विवाद नहीं है। यह वर्षों पुराना विवाद है और इस विवाद को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इसे सुलझाना नहीं चाहते। जब जब अमेरिका ने अरब देशों पर आक्रमण किया है, खाड़ी देशों पर, उस समय इजराइल को एक अड्डे के रूप में काम में लिया गया है। कंट्रोल करने के लिए, या हम कहें मुस्लिम देशों पर कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका को उन देशों के पास एक अड्डा चाहिए और वह अड्डा है इजराइल। जब हम इजराइल की बात करते हैं तो ये इजराइल जो है ये सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, इजिप्ट और ये मिस्र, इन अरब देशों के बिल्कुल बीच में स्थित है। और इस इजराइल का उदय कैसे हुआ? इस नक्शे में जिसके चारों तरफ मुस्लिम देश है और एक है इजराइल। क्या इजराइल सच में इतना शक्तिशाली है जितना दिखाई देता है? इसके पीछे वजह क्या है? जब हम इजराइल की बात करते हैं, इसका उदय किस तरीके से होता है, थोड़ा उस पर हम फोकस डालते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सत्ता। बात है 1914 ईस्वी की, जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। उस समय टर्की ने जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हो जाता है। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे। और प्रथम विश्व युद्ध में जो सफलता प्राप्त होती है वह मित्र राष्ट्रों को होती है और तुर्की के साम्राज्य पर मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया। सीरिया और फिलिस्तीन जो ये उपनिवेश थे, किसी समय तुर्की के, इन पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थितियां खराब होती गई, क्योंकि जर्मनी पर जो वर्साई की जो संधि थोपी गई थी वो बहुत अपमानजनक संधि थी और उसी अपमानजनक संधि की वजह से जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, नाजीवाद। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी थी, अपनी आत्मकथा मीन कैंप। मीन कैंप में यहूदियों को जर्मनी का नागरिक नहीं माना गया। जर्मनी में बड़े बड़े पदों पर यहूदी थे, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े प्रोफेसर। हिटलर ने अपने लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिए नॉर्डिक आर्यों को, उन्होंने यहूदियों का विरोध किया और उन्हें जर्मनी का नागरिक नहीं माना गया और यहूदियों को सजाएं दी गई, इन्हें गैस चैम्बरों में बंद किया गया और हिटलर के डर की वजह से ये यहूदी जर्मनी से भागने लगे। जब ये जर्मनी छोड़कर भागने लगे तो उस समय फिलिस्तीन, इन मुस्लिम देशों ने इनके लिए शरण दी, यहूदियों के लिए। धीरे धीरे यहां पर दुनिया भर के यहूदी एकत्रित होने लगे, इकट्ठे होने लगे और इस समय इस क्षेत्र पर जो अधिकार था वो ब्रिटेन का था और ब्रिटेन ने भी इन्हें प्रोत्साहित किया यहां पर आने के लिए और यहां पर रहने के लिए। और कुछ समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945 ईस्वी में। अब विवाद था मुख्य, जो ये यहूदी यहां पर आए हैं, अब ये यहूदी अपने देश लौट जाएं या यहीं पर रहें, अब क्या किया जाए। तो उस समय ब्रिटेन ने इन यहूदियों के लिए इस इजराइल देश को एक देश का दर्जा दे दिया 1948 में। लेकिन भारत और गुट निरपेक्ष देश जो थे उन्होंने इसे कभी दर्जा नहीं दिया उस समय, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर है। और ये जब हिटलर ने परेशान किए थे, जब हिटलर ने गैस चैम्बरों में बंद करके इन्हें मारा था यहूदियों को, उस समय फिलिस्तीन ने तो इनके लिए अच्छा कार्य किया था और इन्होंने शरण दी थी। लेकिन आगे चलकर इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने जो फिलिस्तीन के जो लोग थे, जिनके मकान थे वहां पर, उन्हीं को बाहर निकाल दिया इजराइल से और आज तक वो इधर उधर रह रहे हैं।
झुग्गी झोपड़ियों में, एक शरणार्थियों की तरह। और ये बार बार ये विवाद चलता रहा है। जो फिलिस्तीन के जो लोग थे, अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किए हैं, लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात यह है, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन का जर्मनी पर हाथ है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका मुस्लिम देशों को कंट्रोल करने के लिए इस फिलिस्तीन पर, इस जो ये फिलिस्तीन नहीं सॉरी इस इजराइल पर यह एक अपना वर्चस्व जमाई रखना चाहते हैं और इस इजराइल को ये पनाह देते हैं। और इजराइल के पीछे जो हाथ है वह ब्रिटेन और अमेरिका का हाथ है, क्योंकि इनके लिए इजराइल जरूरी है। यहां पर अगर मुस्लिम देशों को दमन करना है या समाप्त करना है, चाहे हम सद्दाम हुसैन की बातें करें, चाहे मुअम्मर गद्दाफी की बात करें, सीरिया के शासक की, तो सबको यहीं से समाप्त किया गया है। और ये दुश्मनी वर्षों पुरानी दुश्मनी है, आज की ये नई दुश्मनी नहीं है। और ये इजराइल खुद इसके पीछे नहीं है, इसके जो पीछे हैं वो हैं अमेरिका और ब्रिटेन है। जब कहीं से कोई आशा की उम्मीद नहीं रही फिलिस्तीनों को, और उसके बाद फिलिस्तीनियों ने अपना संघर्ष की लड़ाई खुद प्रारंभ उन्होंने की है। और एक संगठन है हमास, जिन्होंने यहां पर आक्रमण किया है। और अल अक्सा मस्जिद पर भी काफी विवाद है, क्योंकि जो ये इजरायली हैं ये इसे खोलना चाहते हैं, और यहां पर ये जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहां पर हमारा एक नियंत्रण रहे, लेकिन उनकी एक अलग सोच है। तो ये एक मुख्य विवाद का कारण रहा है।